हरिओम। नमो नारायण। हर हर महादेव। 1989, 1989, 1990 और 1991 ये वो मनहूस साल हैं जिन्होंने इस देश की भौगोलिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को खराब करके रख दिया। और फिर साल है 2025 का, 13 जनवरी 2025। आपको ध्यान होगा कि वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी बाहर से। रातों रात हमारे कश्मीरी भाइयों का पलायन हो गया कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद नाम का एक गृह मंत्री हुआ करते थे। एक ही दिन में लगातार सारे विस्थापित कर दिए गए, लड़कियां रोकी गईं, बहुएं काटी गईं। जिम्मेदार कौन? वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी, जिसका बाहर से समर्थन था। सरकार तो 1 मिनट के अंदर गिर जाती ना, अगर आपकी मर्जी के बिना काम नहीं होता तो। खैर, दूसरा, ओबीसी आरक्षण 27%, 1990-91। कितने युवा, राजीव गोस्वामी जैसे, चौहान जैसे खत्म हो गए, शहीद हो गए, बलिदानी हो गए कि लागू ना हो। आपने लाठियां भांजी, लोगों को मारा, और ये आरक्षण जो पहले से ही और लागू था उसको बढ़ा के सामाजिक ताना बाना पूरा एकदम उधेड़ दिया। सबको जो है दूसरा अंबेडकर बनने की एक चाह थी कि पूजे जाएं देवताओं की तरह। जीरो हो गए, पता नहीं चलता कि थे या नहीं थे। उसमें भी आप थे, बाहर से समर्थन था। आप चाहते तो नहीं हो सकता था। तीसरा, 13 जनवरी को यूजीसी के काले कानून सवर्णों के खिलाफ। फिर उससे पहले दिसंबर के महीने में 2018 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि बिना जांच के एफआईआर मत कीजिए SC ST एक्ट में, लेकिन आपने संसद में पलट दिया और बड़े गर्व से कहा कि हम और सख्त बनाएंगे, क्योंकि आपकी मंशा ये थी कि जब पावर आएगी तो हम सवर्णों से बदल लेंगे, जैसे आपने पहले कहा हुआ था। फिर 13 जनवरी रात के अंधेरे में 2025 को यूजीसी के काले कानून आपने लगा दिए सवर्णों के खिलाफ, जिसका दंश आज भी समाज भुगत रहा है। आपने उथल पुथल कर दिया। अब इस सारे निचोड़ में क्या बात निकल के आती है? इस सारे निचोड़ में बात निकल के आती है कि बीजेपी परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, मतलब सरकार को समर्थन देके या सरकार में रह के, इस सामाजिक ताने बाने को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। ये संयोग था या प्रयोग, ये तो आप ही बताएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये धर्म का विषय नहीं है, लेकिन जब जब राजनीति भटकी है, धर्म ने ही उसको राह पे लाया है। और आपने पुराने समय में देखा भी होगा, राजाओं महाराजाओं के यहाँ पर उनके मंत्रिमंडल में राज पुरोहित हुआ करते थे, धर्म पुरोहित हुआ करते थे, नीति पुरोहित हुआ करते थे, जो कि नीतियों पर अगर राजा भटकता था नीतियों से या धर्म से, तो उसको वहां पर सलाह देने का, उसको वापस लाने का काम करते थे। और चाणक्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कुछ नहीं, इस पूरे एपिसोड्स में सभी जगह सभी विषयों पर आप ही क्यों इन्वॉल्व हैं? और आप मासूम बन रहे हैं। सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए नहीं, हमने आपको जोड़ने के लिए रखा है। अपनी गलतियां आज भी सुधारी जा सकती हैं, आरक्षण वापस करके, पंडितों को पुनर्निवासित करा के। जो विस्थापित हो चुके हैं आज भी वो वहीं सड़कों पर घूम रहे हैं जहां पहले थे। 12 साल 13 साल हो गए, जिसके दम पर उम्मीद जमी थी और जागी थी कि ये वापस जाएंगे, नहीं हुए। यूजीसी काले कानून को वापस करके भी आप ये काम कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो आपने दबा दिया उसको दोबारा लागू करके भाईचारा खत्म करने में किसका हाथ है? ये भारत की जनता
जानती है। भाईचारा मतलब हिंदुओं का आपसी भाईचारा, बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए हमने आपको चुना था। बाकी सब प्रजा को पता है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की।